Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे। जैसे एक तो था हमारा यहाँ पे कल वर्ड था जो टीम, एक वर्ड था हमारा डेट्रियोरेशन, और एक वर्ड था हमारा डिसरप्शन। तो आपको ये बताना है कि टेम, डेट्रियोरेशन और डिसरप्शन ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से बिलोंग करते हैं, और इनसे आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस भी फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बुलडोजर ऑन द लूज। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, लूज का मतलब जो ढीले रह जाते हैं, जो कमजोर रह जाते हैं। तो लूज क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये क्या है द हमारा यहाँ पे आर्टिकल है, ऑन क्या है प्रेपोजिशन है, और बुलडोजर क्या है हमारी नाउन। दैट मीन्स क्या है, बुलडोजर जो है वो क्या है कमजोर आदमियों के ऊपर, या फिर क्या है जो लोग ढीले रह जाते हैं उनके ऊपर क्या चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम एक्टिविस्ट। देखिए डिमोलिशन का मतलब जो क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। किसको? प्रॉपर्टीज को। किसके? जो मुस्लिम जो कार्य करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। इज अ चैलेंज, तो अगर आप इस तरह से नष्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। किसको? रूल ऑफ लॉ। दैट मीन्स जो क्या है नियम कानून जो बने हुए हैं, क्या जो नियम कानून बने हुए हैं उनको आप क्या है कहीं ना कहीं चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप क्या करते जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज को डिमोलिशन करते जा रहे हैं, डिमोलिशन का मतलब उनका खात्मा करते जा रहे हैं, तो एक्टिविस्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, मुस्लिम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से चैलेंज क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे नाउन है एक, तो आप क्या कर रहे हैं, चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नियम कानून जो बने हुए हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, उनके एक्टिविस्ट की प्रॉपर्टीज को नष्ट करने में लगे हुए हैं। द डिमोलिशन ऑफ हाउसेस, किसका डिमोलिशन किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है हाउसेस को। एंड बिल्डिंग्स, और क्या जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उनको नष्ट किया जा रहा है। लिंक्ड टू प्रोटेस्टर्स, किससे? जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी यूपी में, उनसे रिलेटेड जो भी उनकी क्या है, जो भी लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी जो भी घर हैं या उनकी जो भी बिल्डिंग्स हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। इन उत्तर प्रदेश, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इज नथिंग बट रेट्रीब्यूशन, वो क्या है, ये कुछ भी नहीं है बट क्या है, एक रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एक पनिशमेंट है, एक सजा दी जा रही है। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, और पनिशमेंट भी किसकी? कोई भी क्राइम अगर कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट। तो एक पनिशमेंट के रूप में क्या है, इनकी घरों को, इनके बिल्डिंग्स को क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। एंड कलेक्टिव पनिशमेंट, और क्या दी जा रही है, मिली जुली क्या है इनको सजा दी जा रही है, या फिर बोल सकते हैं ओवरऑल इनको क्या दी जा रही है, सजा दी जा रही है। पनिशमेंट नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टारगेटेड एट मुस्लिम्स, किसको टारगेट किया जा रहा है, जनरली यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम्स को। दैट मीन्स ऐसे जो मुस्लिम जो जनरली बात करना चाह रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं क्या उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके हाउसेज और बिल्डिंग्स को नष्ट किया जा रहा है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ जावेद मोहम्मद। अब देखिए इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रक्शन किया है, अभी इनको तोड़ा है। किसको? उनके घर को। अब किसके घर को तोड़ा है इन्होंने, जावेद मोहम्मद के जो है उनके घर को क्या किया इन्होंने, हाल ही में तोड़ा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक्टिविस्ट, और ये क्या है, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है उसके क्या है, एक कार्यकर्ता है, कौन? जावेद मोहम्मद। एंड बिजनेसमैन, और क्या है, एक ये बिजनेसमैन भी हैं इन प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज, इलाहाबाद में क्या है, एक ये बिजनेसमैन भी हैं प्रयागराज में। शॉर्टली आफ्टर ही वाज आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस, और देखिए इनके घर को कब तोड़ा गया, जब शॉर्टली आफ्टर का मतलब कुछ ही क्षणों बाद, जब इनको क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। एज एन एलिज्ड कॉन्स्पिरेटर, किसके रूप में? एलिज्ड का मतलब कथित रूप से क्या है, इनको माना गया था कि इन्होंने क्या किया था, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब एक प्लान इन्होंने किया था, और कॉन्स्पिरेटर कौन होता है, एक प्लान करने वाला, जो किसी भी प्रोटेस्ट को या किसी भी क्राइम को क्या देता है, अंजाम देता है, उसको कौन बोला जाता है, कॉन्स्पिरेटर बोला जाता है। तो जैसे ही पुलिस ने इनको क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि इन्होंने ही क्या किया है, प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो भी प्लान वगैरह है या मुस्लिम्स को जो उकसाने का काम किया है वो किसने किया है, जावेद मोहम्मद ने। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के कुछ मोमेंट बाद ही क्या है, इनके घर को जो यूपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दिया,
उन्होंने बुलडोजर चला के उनके घर को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया, या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन उनके घर का कर दिया गया था। तो एलिस्ट क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, एलिस्ट क्या है हमारा एडजेक्टिव है। बिहाइंड द वायलेंस ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, किसके हुए, जो हिंसा वहां पे हुई थी, वहां एक प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई थी उसके पीछे मेन कॉन्स्पिरेटर कौन थे, जावेद मोहम्मद। और जैसे ही पुलिस ने क्या किया, इनको वहां पे जैसे पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, इनके घर को क्या कर दिया गया, कुछ मोमेंट बाद ही वहां पे इनके घर को तोड़ दिया गया। और शॉर्टली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, कॉन्स्पिरेटर क्या है हमारा नाउन है। एम्पली डेमोन्स्ट्रेट्स दिस, और देखिए ये चीजें क्या है बिल्कुल इसको स्पष्ट करती हैं। एम्पली का मतलब स्पष्ट रूप से क्या करती है, ये सारी चीजें इसको डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि किसको टारगेट किया जा रहा है, जनरली मुस्लिम कम्युनिटी को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेट क्या है हमारी वर्ब है, एम्पली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द फिग लीफ ऑफ लीगैलिटी अटैच्ड टू द क्लेम। अब देखिए फिग लीफ का मतलब क्या होता है, जो एक किसी भी चीज को छुपाना। लीगैलिटी का मतलब क्या है, वैधता, किसी भी चीज की वैधता को छुपाना। और देखिए ये क्या क्लेम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जो चीजें उनको छुपाया जा रहा है और क्या क्लेम कर रहे हैं, ये देखिए देखिए क्या क्लेम कर रहे हैं, दैट द एक्शन बाय द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, के जो एक्शन लिया गया है किसके द्वारा, प्रयागराज की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वाज टू क्लियर एन इलीगल बिल्डिंग। क्या था, देखिए उनका जो पर्पस था वो क्या क्लियर करना था, एक इलीगल, दैट मींस अवैध रूप से एक बिल्डिंग बनी हुई थी उसको क्लियर करना था। हैज बीन ब्लोन अवे, ब्लोन अवे का मतलब क्या है, उसको नष्ट कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। तो ब्लोन अवे का मतलब क्या हो जाएगा, डिमोलिश करना। बाय द फैक्ट दैट द नोटिस ऑफ डिमोलिशन वाज एड्रेस टू मिस्टर मोहम्मद, ठीक है। और उसमें क्या बताया गया है कि ब्लोन अवे इसलिए मतलब उनकी बिल्डिंग को इसलिए खत्म किया गया है, क्यों, क्योंकि क्या है जो नोटिस है डिमोलिशन का वो किसको एड्रेस किया गया था, मिस्टर मोहम्मद को। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि जो नोटिस उसको मिला, उनको मिला था किसको, जो प्रयागराज की डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके पास साफ लिखा हुआ था कि आपको क्या करना है, जो मिस्टर मोहम्मद है, मिस्टर जावेद मोहम्मद है, उनके घर को क्या करना है, आपको डिमोलिश करना है। क्यों, क्योंकि क्या है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनका, इलीगल बिल्डिंग है उनकी, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, उनको क्या करना पड़ेगा, उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, ये हम भी बोल सकते हैं कि जो हिंसा वहां पे हुई थी हाल ही में प्रोटेस्ट में, एक वहां पे जो आंदोलन कर रहे थे वहां पे मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग, उसमें जो हिंसा हुई थी उसमें भी क्या है मेन कॉन्स्पिरेटर यही थे, सारी प्लानिंग जो है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल फैक्ट है उसको क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। तो ये जो फिग लीफ ऑफ लीगैलिटी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल फैक्ट है, कि एक्चुअल फैक्ट तो यही है कि इनको कॉन्स्पिरेटर के रूप में माना गया है, और इसीलिए क्या किया गया है, जो हिंसा इन्होंने भड़काई है उसके बेसिस पे क्या किया गया है, इनके जो बिल्डिंग है उसको नष्ट किया जा रहा है। तो और देखिए बहाना क्या बना रही हैं कि किस तरह से क्या है, इन्होंने इलीगल बिल्डिंग बनाई हुई थी, इसलिए क्या किया जा रहा है, उसको डिमोलिश किया जा रहा है। और वो जो जो नोटिस था वो किसको दिया गया था, मिस्टर मोहम्मद को, एंड नॉट टू हिज वाइफ, और किनको, उनकी वाइफ को नहीं दिया गया था, उनके जो कौन है उनके हस्बैंड जो है मिस्टर मोहम्मद, मिस्टर जावेद मोहम्मद, उनको वो नोटिस दिया गया था। हु ऑन्स द प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो गई कि जिस प्रॉपर्टी को जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हटाया है वो उनकी वाइफ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हु ऑन्स का मतलब जो कौन, उसका जो उसका हकदार कौन है उस प्रॉपर्टी का, उनकी वाइफ है। और आप देखिए अगर आपको बिल्डिंग गिरानी थी तो मिस्टर जावेद मोहम्मद की आप बिल्डिंग गिरा सकते थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, उनकी वाइफ के नाम पे। और आपको क्या देना चाहिए था, पहले एक बोल सकते हैं एक कॉशन कॉल आपको वहां देना चाहिए था, उनको आगाह करना चाहिए था पहला, लेकिन पहला ऐसा उन्होंने वहां पे कोई भी काम ऐसा नहीं किया वहां पे। तो हु क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, ओन्स क्या है हमारी यहाँ पे वर्ब है। द फैमिली चार्ज दैट द नोटिस वॉज सर्व्ड ओनली अ डे बिफोर। और देखिए फैमिली ने आरोप लगाया है, उनके जो जावेद मोहम्मद की जो फैमिली है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो नोटिस है वो सर्व किया गया था हमें ओनली एक दिन पहले ही। दैट मीन्स डिमोलिशन जो किया गया, जब इस बिल्डिंग को तोड़ा गया उससे एक दिन पहले ही हमें नोटिस दिया गया, एंड बैक डेटेड टू May 10। और ये जो नोटिस था ये 10 मई का था। देखिए दैट मीन्स क्या है, जो नोटिस है उसमें जो डेट लिखी हुई थी 10 मई, लेकिन क्या है वो हमें डिमोलिशन के एक दिन पहले ही वो नोटिस हमें मिला है। कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड। तो आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को ब्रश असाइड का मतलब क्या है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि जानबूझ के क्या किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि 10 मई का नोटिस है, आप उसको क्या दे रहे हैं, डिमोलिशन के एक दिन पहले दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ब्रश असाइड का मतलब क्या है, इग्नोर करना। ये क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। इट इज वेल नोन, ये देखिए हम अच्छे से जानते हैं, दैट द रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स, कि जब भी क्या किया जाता है, अवैध जो कंस्ट्रक्शन होता है, एनक्रोचमेंट का मतलब अवैध जो कब्जा कर लिया जाता है उनको जब हटाया जाता है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन, और देखिए इलीगल क्या, अगर कंस्ट्रक्शन कहीं किया जा रहा है, अवैध रूप से कहीं कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, या किसी ने इलीगल रूप से क्या कर रखा है, अवैध तरीके से कोई कब्जा कर रखा है, तो जब उनको हटाया जाता है, कैन नॉट टेक प्लेस, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती विदाउट ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस का मतलब आप बिना उनको इन्फॉर्म किए क्या है, जो अवैध कब्जा किसी ने कर रखा है उनको क्या है, उनके बिल्डिंग्स को या उनके घरों को आप नहीं हटा सकते हैं। एक बार उनको इन्फॉर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है, आपको उनको एक बार एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए।
विच इंक्लूड्स गिविंग द ओनर और ऑक्यूपाई। और देखिए इन सब चीजों में क्या शामिल है, विच क्या है हमारा प्रोनाउन है, इंक्लूड क्या हमारी वर्ब है, जिसमें क्या क्या शामिल है, गिविंग द ओनर जो भी ओनर है उस बिल्डिंग का, या ऑक्यूपायर दैट मींस जो भी उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करता है या फिर जो भी उसमें रहता है, एन अपॉर्चुनिटी उनको एक अवसर देना चाहिए, टू बी हर्ड कि उनकी बात भी सुनी जाए, एंड फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन और उनको क्या अवसर देना चाहिए कि वो क्या करें, जो ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन दैट मींस दूसरा घर वगैरह वो ढूंढ सकें। ऑल्टरनेटिव का मतलब दूसरे जैसे मान लीजिए एक घर को अगर आप डिमोलिश करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट उनको कुछ टाइम तो दीजिए कि ताकि वो क्या कर सकें, अपने लिए एक दूसरा अकोमोडेशन वो ढूंढ सकें। अंडर एनी एग्जिस्टिंग रिहैबिलिटेशन स्कीम, किसके तहत, जो अंदर जो दूसरी क्या है दोबारा पुनर्वास की जो स्कीम है, रिहैबिलिटेशन का मतलब दोबारा से रहने से रिलेटेड जो स्कीम है, उसके अंडर में क्या कर सकें, वो दोबारा अपना घर तो ढूंढ सकें। तो एटलीस्ट क्या है आपको एक अपॉर्चुनिटी तो उनको देनी चाहिए कि उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, और उनको क्या है दूसरा घर ढूंढने के लिए भी थोड़ा कुछ टाइम देना चाहिए। जो भी आपकी रिहैबिलिटेशन जो आपकी स्कीम है, पुनर्वास की जो स्कीम है, उसके तहत क्या है उनको एक बार फिर से चांस देना चाहिए, ताकि क्या है वो अपने लिए दूसरा एक ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन जो है वो ढूंढ पाए। तो अकोमोडेशन नाउन हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्कीम नाउन हो जाएगा, रिहैबिलिटेशन हमारा एडजेक्टिव। दैट ऑफिशियल्स क्लेम्ड, और देखिए ऑफिशियल्स ने दावा किया है, दैट द नोटिस वाज सर्व्ड ऑन मिस्टर मोहम्मद बेस्ड ऑन लोकल इंक्वायरीज। देखिए जो ऑफिशियल्स जो हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जो वहाँ पे प्रयागराज के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो नोटिस है वो सर्व किया गया था, नोटिस दिया गया था किसको, मिस्टर जावेद मोहम्मद को, बेस्ड ऑन लोकल इंक्वायरीज। दैट मीन्स क्या है वहाँ पे आसपास के लोकल से उन्होंने इंक्वायरी की थी और उनसे उनको पता चला था कि क्या है इन्होंने एक अवैध कंस्ट्रक्शन कर रखा है। शोज, तो ये सारी चीजें बताती है दैट दे वर नॉट ओनली फॉलोइंग ऑर्डर्स टू डिमोलिश द बिल्डिंग एंड हैड नॉट बॉदर्ड टू वेरीफाई द रिकॉर्ड और ओनरशिप बिफोर एक्शन। अब देखिए वो ना केवल क्या कर रहे थे, ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, कौन, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, वो ना केवल बिल्डिंग को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, किसको डिमोलिश करने के लिए, बिल्डिंग को डेमोलिश करने के लिए, एंड हैड नॉट बॉदर्ड, और उन्होंने क्या है बिल्कुल भी परेशानी नहीं उठाई कि वो क्या करें, वेरीफाई करें किसको, जो ऑनरशिप का जो रिकॉर्ड है उसको क्या है एक्शन लेने से पहले क्या करें, उसको वेरीफाई करें। दैट मीन्स क्या है, आपने लोकल इंक्वायरीज की, आसपास के लोगों से पूछा और आपने उन्होंने बता दिया आसपास के लोगों ने कि क्या है इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और आपने डायरेक्ट एक्शन ले लिया ना, तो आपने क्या है कोई इसकी जांच पड़ताल की। एटलीस्ट आपको एक बार बॉदर्ड तो होना चाहिए, बॉदर्ड का मतलब थोड़ा सा परेशानी तो आपको होती, लेकिन आपको क्या है एक बार वेरीफाई तो करना चाहिए था, उन सब चीजों की सत्यता की जांच तो करनी चाहिए थी कि वाकई में जो ओनरशिप है वो मिस्टर जावेद मोहम्मद के पास ही है या नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में वो ऑनरशिप किसके पास थी, उनकी वाइफ के पास थी, और मिस्टर जावेद मोहम्मद का तो क्या है उसमें हक ही नहीं था। तो जिसकी ओनरशिप, आप ऑब्वियस सी बात है आप क्या है एक बार उनको नोटिस देते और नोटिस भी आप एक दिन पहले ही सर्व कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है एक बार बोल सकते हैं हम लोग के इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको टारगेट किया जा रहा है। तो ऑनरशिप क्या है, ऑब्वियस सी बात है आपको एक्शन लेने से पहले क्या है ऑनरशिप का जांच कर लेनी चाहिए थी एक बार। अर्लियर, अगर हम लोग पहले बात करें, अर्लियर क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, और हैड नॉट बॉदर्ड, बॉदर्ड क्या है हमारी यहाँ पे वर्ब है, और टू वेरीफाई क्या हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। बॉदर्ड सून आफ्टर वायलेंस, अब देखिए अगर बात करें हम पहले की बात करें, जस्ट आफ्टर द वायलेंस, जो हिंसा जो हुई थी उसके बाद, वाज विटनेस्ड इन कानपुर, कहाँ पे, कानपुर में जो हिंसा विटनेस की गई थी, कानपुर में जो हिंसा देखी थी उसके कुछ मोमेंट बाद ही द सिटीज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो क्या है कानपुर का जो सिटी डेवलपमेंट की जो अथॉरिटी है, डिमोलिस्ड, उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दी थी अ कमर्शियल बिल्डिंग, क्या है एक बिल्डिंग नष्ट कर दी थी जो बिजनेस से रिलेटेड थी, एलिजिडली लिंक्ड टू वन ऑफ द एक्यूज्ड इन द केस, किसमें, जो हिंसा वाले केस में, जो क्या है प्रोटेस्ट में जो हिंसा की गई थी उस केस में क्या है एक अक्यूज्ड, एक आरोपी था, उसकी बिल्डिंग को भी क्या कर दिया गया था, वहां पे नष्ट कर दिया गया था, जो लिंक्ड का मतलब जुड़ा हुआ था, एलिजिडली का मतलब कथित रूप से जो जुड़ा हुआ था। दैट मीन्स एक आरोपी की बिल्डिंग को भी क्या है इसी तरह से नष्ट कर दिया गया था, कहां पे, कानपुर में भी, उसकी जो कमर्शियल बिल्डिंग है, जो उसकी बिजनेस से रिलेटेड जो बिल्डिंग है, जहां पे उनकी बिजनेस एक्टिविटीज चलती थी, उनकी बिल्डिंग को भी नष्ट कर दिया गया था। जब ये देखा उन्होंने कि कानपुर में भी क्या है जो हिंसा हुई थी उसमें एक आरोपी की क्या कर ली, उन्होंने पहचान कर ली और उनकी बिल्डिंग को भी क्या कर दिया गया था, इसी तरह से नष्ट कर लिया गया था। तो लिंक्ड क्या हो जाएगी वर्ब, एलिजिडली हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब। द लेटेस्ट डिमोलिशंस आर लिंक्ड टू द प्रोटेस्ट, अब देखिए जो हाल ही में जो डिमोलिशंस किए गए हैं, लिंक्ड का मतलब वो जुड़े हुए हैं किससे, जो प्रोटेस्ट वहां पे चल रहे थे अभी, जो वहां पे क्या है जो आवाज उठाई जा रही थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, दैट टुक प्लेस, जो अभी हाल ही में हुए थे वहां पे, इन द वेक ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स, जो क्या है हाल ही में जो विवादास्पद जो बयान दिए गए हैं, मेड बाय द नाउ सस्पेंडेड बीजेपी स्पोक्स पर्सन, किसके द्वारा, जो अब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जिनको अब क्या कर दिया गया है, पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, कौन, नुपुर शर्मा, तो उनके द्वारा जो क्या है रिमार्क्स दिए गए थे, कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स जो दिए गए थे, तो रिमार्क्स क्या हो जाएगा नाउन, कॉन्ट्रोवर्शियल हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस जो विवादास्पद बयान जो उनके द्वारा दिए गए थे नुपुर शर्मा के द्वारा ऑन द प्रॉफिट, किसके ऊपर, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो बयान दिए गए थे उसके ऊपर क्या चल रहे हैं, काफी ज्यादा अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं।
while the center has sought to clarify to Islamic countries, देखिए while क्या है हमारा यहाँ पे preposition है, सॉरी प्रोनाउन है, जो सेंटर है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, has sought का मतलब वो सोच रहे हैं जब से या फिर कोशिश कर रहे हैं, to clarify, clarify का मतलब स्पष्ट करने की, 2 + V1 आ गया इन्फिनेटिव, to Islamic countries, दैट मीन्स क्या है वो अभी तक स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो कंडीशन है इस्लामिक कंट्रीज को, दैट इट डज नॉट ब्रोक एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी रिलीजन, के क्या है ब्रुक का मतलब स्टैंड फॉर, दैट मीन्स क्या है सेंटर ने ये बताया है, सेंटर इस्लामिक कंट्रीज को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम क्या है कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं किसको, अगर किसी भी रिलीजन की क्या है कहीं पे भी क्या हो रही है डिसरिस्पेक्ट हो रही है, कोई भी धर्म हो उसकी अगर कहीं भी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है तो हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके फेवर में हम कभी भी खड़े नहीं रहते हैं। तो ऐसा किसने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है हमारा, और किसको बोलना चाह रहे हैं बार बार, इस्लामिक कंट्रीज को बोलना चाह रहे हैं। कंट्रीज नाउन हो जाएगा, इस्लामिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वांट्स टू सेंड आउट अ मैसेज दैट ही विल नॉट ब्रोक एनी प्रोटेस्ट ऑन द इशू, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ वो भी क्या है बिल्कुल साफ एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं। टू सेंड का क्या हो जाएगा हमारा, टू सेंड आउट बोल सकते हैं हम, V1 प्लस इन्फिनेटिव हो जाएगा, सॉरी 2 + इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। तो ये भी क्या है यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी क्या है बिल्कुल वो भी एक साफ मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि वो भी क्या है किसी के फेवर में नहीं खड़े होंगे। एनी प्रोटेस्ट, कौन सा, अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है इस केस में, दैट मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए गए उनके अगेंस्ट में अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो वो भी क्या है उनको बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं। तो जो भी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट भी क्या है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ भी क्या है बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं बिल्कुल। इट इज नाउ अ वेल एस्टेब्लिश्ड पैटर्न दैट बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू दोज हुज नेम्स आर लिंक्ड। अब देखिए ये क्या है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड का मतलब एक अच्छे से क्या है विकसित एक पैटर्न बन चुका है, एक क्या बोल सकते हैं हम लोग एक पैटर्न बन चुका है, या एक बोल सकते हैं एक कंडीशन बन चुकी है कि जो भी बिल्डिंग्स है जो बिलोंग करती है किससे, उन लोगों से जिनके नाम क्या है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में लिंक है, जिनकी बिल्डिंग्स क्या है अगर उन जैसे मान सकते हैं हम लोग कि जिनके भी नाम क्या है वो आप, या फिर बोल सकते हैं प्रोटेस्ट में क्या है नाम आ रहे हैं जिनके भी, या फिर जो भी आंदोलन करने में लगे हुए हैं वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो क्या है आंदोलन करने में लगे हुए हैं और उनके नाम क्या है अगर उस प्रोटेस्ट में आ जाते हैं तो उनको क्या किया जा रहा है कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो पैटर्न क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, वेल एस्टेब्लिश्ड हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स ये क्या है अब एक पैटर्न बन चुका है, एक विकसित पैटर्न बन चुका है कि उनके बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है जिनके नाम क्या है कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में लिंक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हुज क्या है हमारे यहाँ पे फिर से प्रोनाउन है। विद और विदाउट एविडेंस, और क्या है उनके अगेंस्ट कोई सत्यता की जांच नहीं की जा रही है, कोई प्रूफ नहीं देखा जा रहा है उनकी बिल्डिंग का कि किसकी बिल्डिंग है वो, अगर उनके नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं तो उनकी बिल्डिंग्स को डायरेक्टली क्या किया जा रहा है उनको डिमोलिश किया जा रहा है। तो एविडेंस की जांच भी नहीं की जा रही है, सबूत भी क्या है या फिर बोल सकते हैं उनकी सत्यता की जांच भी नहीं की जा रही है कि वो बिल्डिंग उनसे बिलोंग करती है नहीं है। टू राइट्स और प्रोटेस्ट आर चोजन फॉर डिमोलिशन, और देखिए कौन किससे लिंक है, अगर आप राइट्स कर रहे हैं वहां पे दंगे करने में लगे हुए हैं और प्रोटेस्ट आंदोलन करने में लगे हुए हैं तो क्या है उन्हीं को क्या किया गया है इस बार डिमोलिशन के लिए चुना गया है, उन्हीं की बिल्डिंग्स को क्या है डिमोलिशन के लिए चुना गया है। तो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो दंगे में इन्वॉल्व है या प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हीं की बिल्डिंग्स को क्या किया जा रहा है इस बार टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं की बिल्डिंग्स को इस बार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। फॉर पॉलिटिकल पर्पजेस, पर्पजेस नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और फॉर क्या है हमारा प्रेपोजिशन। अगर देखिए राजनीतिक उद्देश्यों से बात करें हम लोग, इट इज प्रेजेंटेड एज स्ट्रिंजेंट एक्शन, देखिए ये बिल्कुल एक साफ तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है एक स्ट्रिक्ट एक्शन के रूप में। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है काफी एक कठोर कार्रवाई के रूप में अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स, किसके ऊपर, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या है समाज में क्या है गलत एक मैसेज फैलाना चाह रहे हैं या फिर क्या है समाज में विद्रोह पैदा करना चाह रहे हैं, उनके अगेंस्ट में क्या किया जा रहा है, ये एक बोल सकते हैं अगर हम राजनीतिक उद्देश्य से बात करें तो उनके अगेंस्ट में क्या किया जा रहा है, ये एक्शन कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। तो एक्शन नाउन हो जाएगा, स्ट्रिंजेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एलिमेंट्स नाउन हो जाएगा, एंटी सोशल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर राइटिंग किस लिए, दंगे भड़काने के लिए, एंड फॉर लीगल पर्पजेज इट इज पोर्ट्रेड एज रिमूवल ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस। अब देखिए अगर बात करें पॉलिटिकल पर्पज से तो हमें ये लग रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं जो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर देखिए वैध पर्पस से हम लोग बात करें तो ये ऐसी चीजों को शो करते हैं कि क्या है हम क्या कर रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटा रहे हैं। दैट मींस क्या है जब भी इस तरह की चीजें की जाती है तो ये इन सब चीजों को इस तरह से शो किया जाता है, पोर्ट्रे का मतलब इन सब चीजों को इस तरह से शो किया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ये चीजें जानते हैं कि ये क्या है सारी चीजें राजनीतिक उद्देश्यों से की जा रही है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या किया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है जो समाज में क्या है विद्रोह फैलाना चाह रहे हैं या दंगे फैलाना चाह रहे हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट, देखिए कंस्ट्रक्शन नाउन हो जाएगा, इलीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पर्पसेस नाउन, लीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और पोर्ट्रेट क्या है हमारी यहाँ पे वर्ब है। इट इज अनफॉर्चुनेट, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, एंड अ डिफाइनिंग फीचर, और क्या है हमारे लिए एक बिल्कुल एक स्पष्ट जो एक फीचर है ऑफ दीज
कॉन्वोल्यूटेड टाइम्स, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब डिफिकल्ट टाइम्स। देखिए ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और क्या है, बिल्कुल एक स्पष्ट चीज है कि हमारे लिए हम क्या फेस कर रहे हैं, एक काफी डिफिकल्ट टाइम जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं। दैट सम स्टेट्स टेक सच प्राइड इन डिमोलिशिंग बिल्डिंग्स। देखिए कि इस डिफिकल्ट टाइम में भी क्या है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो क्या लेती हैं, बिल्कुल गर्व महसूस करती हैं जब भी वो क्या कर देती हैं, बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर देती हैं। जैसा कि अभी हाल ही में हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा था, तो वहां पे भी क्या किया गया था, डिमोलिशन किया गया था। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जो ऐसे डिफिकल्ट टाइम में भी क्या है, जहां पे क्या करते हैं, वो इस तरह के प्राइड लेना पसंद करती हैं, गर्व फील करना महसूस करती हैं कि हमने क्या किया, इस तरह की बिल्डिंग्स को नष्ट कर दिया, या इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह की अगर गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे तो उनकी बिल्डिंग्स को क्या कर दिया गया, हमने नष्ट कर दिया गया। तो इन सब चीजों में क्या है, उनको प्राइड फील होता है, गर्व फील होता है, तो बिल्डिंग्स नाउन हो जाएगा, डिमोलिशिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। That they want the bulldozer to symbolize their purported resolve in keeping minorities under check। और देखिए वो क्या चाहते हैं, फिर क्या चाहते हैं, वो प्राइड महसूस करते हैं, वो गर्व महसूस करते हैं जब भी क्या कर देते हैं, वो बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर देते हैं। और क्या चाहते हैं, वो जो बुलडोजर है वो क्या बन जाए, एक सिंबल बन जाए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, क्या बन जाए, एक सिंबल बन जाए ऑफ दियर परपोर्टेड रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब क्या है, उनका एक टारगेट जो रहता है, जो रेजोल्यूशन उन्होंने ले रखा है, जो संकल्प उन्होंने ले रखा है, और उस संकल्प को क्या है, सच सिद्ध करने के लिए। परपोर्टेड का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसको सच बताना, एक्चुअल में भले ना हो लेकिन उसको क्या, सच सिद्ध करना। तो क्या है, इनका जो पर्पस है उसको क्या है, सच सिद्ध करने के लिए। और देखिए कौन सा पर्पस है इनको, इनका जो माइनॉरिटीज है उनको क्या है, चेक रखना। चेक का मतलब उनको क्या है, हमेशा दबा के रखना। तो अंडर चेक का मतलब क्या है, माइनॉरिटीज को हमेशा दबा के रखना। तो उस रिलेटेड क्या करते हैं, ये एक सिंबल बन चुका है इनके लिए कि बुलडोजर को ये यूज करते हैं जब भी इनको ऐसा लगता है कि कोई चीज इनको सच लग रही है, उसकी देखिए उसकी सत्यता की जांच भी नहीं की जाती है, और क्या कर दिया जाता है, बुलडोजर को चला दिया जाता है, ताकि क्या है, माइनॉरिटीज के ऊपर क्या कर सकें, कहीं ना कहीं ये टारगेट कर सकें। तो कुछ स्टेट्स क्या है, इस तरह के काम जो है वो लगातार करती जा रही हैं। तो बात करें 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा, रिजॉल्व नाउन हो जाएगा, परपोर्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The Supreme Court has ordered that status quo be maintained in respect of the demolitions at जहांगीरपुरी। देखिए जहांगीरपुरी दिल्ली में भी क्या हुआ था, इस तरह की चीजें हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्टेटस को का मतलब क्या है, जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, दैट मींस जो करंट जो चीजें हैं उनको क्या किया जाए, मेंटेन किया जाना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिमोलिशंस। जब आप डिमोलिशंस कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ कर रहे हैं बिल्डिंग्स की, कहां पे, जहांगीरपुरी में, दिल्ली में, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि आपको क्या स्टेटस को मेंटेन रखना है। स्टेटस को मेंटेन रखने का मतलब जो करंट जो स्थिति है उसको क्या करना है, आपको मेंटेन रखना है। 6 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अब देखिए 6 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, फॉर्मर का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट मींस क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं 6, और हाई कोर्ट के, दोनों के जजेस मिला के जो हैं 6 जजेस की बात कर रहे हैं ये, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। 6 सीनियर एडवोकेट्स, और इसी के अलावा 6 जो सीनियर वकील जो हैं, हैव अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी क्या किया, याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, टू टेक सुओ मोटू कॉग्निजेंस ऑफ द डिमोलिशंस। सुओ मोटू का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने क्या है, आप डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसकी आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। और कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस। दैट मींस क्या है, दूसरी पार्टी तो क्या है, इन सब चीजों के बारे में अवेयर ही नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं, सीधा उनकी बिल्डिंग्स को टारगेट करते जा रहे हैं। जिस तरह से किसको, मिस्टर जावेद मोहम्मद की बिल्डिंग को टारगेट किया गया, कि उनको क्या है, एक दिन पहले क्या किया गया, उनको नोटिस सर्व किया गया, और अगले दिन क्या कर दी गई, उनकी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि सुओ मोटू कॉग्निजेंस का मतलब क्या हो जाता है, कॉग्निजेंस क्या है, हमारी यहाँ पे नाउन है, सुओ मोटू भी क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। तो सुओ मोटू कॉग्निजेंस का मतलब क्या हो जाता है कि उनको तो अवेयर ही नहीं है, दूसरी पार्टी तो अवेयर ही नहीं है, और आप क्या है, सीधा एक्शन लेने में लगे हुए हैं। तो सुओ मोटू का मतलब जब दूसरी पार्टी को क्या है, किसी चीज का संज्ञान ही ना हो, दूसरी पार्टी को पता ही ना हो कि भाई हमें किस रिलेटेड कोई एक्शन लिया, मतलब हमारे ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो कॉग्निजेंस का मतलब अवेयरनेस। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, 6 सीनियर एडवोकेट्स ने और 6 जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने ये अपील की है, याचिका दायर की है कि इस तरह की चीजें की जा रही है डिमोलिशन के लिए। डिमोलिशन के तहत में क्या है, हमें कोई भी चीज इन्फॉर्म नहीं की जाती और हमारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वेदर द कोर्ट एक्ट्स और नॉट, अब देखिए चाहे जो सुप्रीम कोर्ट है वो काम करता है या नहीं करता है, देयर इज लिटिल डाउट कि क्या है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, दैट द डिमोलिशंस अमाउंट टू एन अब्यूज ऑफ पावर, कि क्या किया जा रहा है, डिमोलिशन को यूज किया जा रहा है, दैट मींस, और क्या किया जा रहा है, पावर को अब्यूज किया जा रहा है, दैट मींस पावर का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी पावर में जो लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट जो पावर में है, उनको वो क्या कर रही है, पावर का मिसयूज करने में लगी हुई है। आ चैलेंज टू द रूल ऑफ लॉ, और क्या करने में लगी हुई है, जो नियम कानून बनाए हुए हैं उनको क्या है, साफ तौर पर ये चैलेंज करने में लगे हुए हैं। एंड आर इनहेरेंटली इलीगल, और ये क्या है, बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग निहित रूप से क्या है, बिल्कुल अवैध हैं। तो इलीगल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नाउन हो जाएगा, इनहेरेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब है। तो क्या है, ये चीजें बिल्कुल क्या है, आर इनहेरेंटली इलीगल, दैट मींस क्या है, ये चीजें बिल्कुल एक इलीगल है हो चुकी हैं हमारे लिए, ड्यू टू
द एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस और प्रोपोर्शनलिटी, सॉरी ये हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव हो जाएगा, इनहेरेंटली हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इनहेरेंटली का मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से हम लोग बोल सकते हैं, इनफ रूप से, पर्याप्त रूप से, क्या ये चीजें बिल्कुल इलीगल है, अवैध हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोपोर्शन, दैट मींस ड्यू प्रोसेस, दैट मींस क्या है, जो एक्चुअल में वाकई में प्रोसेस होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस का मतलब जो सच जो है, या फिर जो एक्चुअल में जो प्रोसेस, जो एक्चुअल में जो स्टेप ली जानी चाहिए, उनके एब्सेंस में क्या कर रहे हैं आप, इलीगल एक्शंस जो है वो आप लेने में लगे हुए हैं, या पावर्स को क्या करने में लगे हुए हैं, मिसयूज करने में लगे हुए हैं। और प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब समानता, दैट मींस क्या कर रहे हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि भाई किसी की बिल्डिंग जो इलीगल रूप से बनी हुई है, तो उनको क्या है, आप एक बार अपॉर्चुनिटी तो दें, उनको क्या है, समान अवसर तो दें कि वो अपने आप को क्या कर सके, इंप्रूव कर सकें। अगर वो गलत है तो आप जरूर उनकी बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं, उनकी बिल्डिंग को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार क्या आपको उनको अवसर तो देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, अपनी पावर्स का मिसयूज किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि माइनॉरिटीज जो है उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।